Hello student, welcome to Vinapadi online classes. How are you? I hope you all are well. Today I will teach you math subject and math subject में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.2 में थर्ड क्वेश्चन तक बता दिया था। थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज उसके आगे करते हैं बेटा। इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज डायामीटर। गिवन फिगर में ए बी इज ए डायामीटर, ए बी डायामीटर है। सर्किल का ओ सेंटर है। आल्सो इज द बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी। सी बी डी ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर क्या है? ए बी। ये ए बी लाइन जो है वो एंगल सी बी डी यानी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो भागों में बांट रही है। उसके बाद क्या कह रहा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी। फाइंड ए सी ओ। फाइंड करना है ए सी ओ। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। फाइंड ए सी ओ, इस वाले एंगल को फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम ये फिगर ड्रा कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है। ये मैंने सर्किल बना लिया। ओ इसका सेंटर है, ए बी डायामीटर है। ये ए बी हो गया डायामीटर और ये लाइन हो गई सी डी। ये भी डायामीटर ही है। ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। और क्या बताया गया है कि ए बी मतलब लाइन ए बी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी। मतलब कि ये लाइन जो है वो एंगल सी बी डी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो भागों में बांट रही है। और जब कोई लाइन किसी एंगल को दो भाग में बांटती है, मतलब बाइसेक्ट करती है, तो ये जो दोनों कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण भी होगा। ये एंगल दोनों इक्वल टू होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं कि ये अगर एक डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, लेकिन अगर इस पहले डायामीटर की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया? सेमी सर्किल। और हमने पढ़ा है सेमी सर्किल में बना कोई भी एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये हमने पढ़ रखा है कि सेमी सर्किल में बना कोई एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हमें मिल गया ये 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल सी बी डी। एंगल सी बी डी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री हो गया। अब लाइन ए बी अगर इसे बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये दोनों एंगल अगर बराबर होंगे तो सी बी ये ओ होगा। तो सी बी ओ यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 90 को हम बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब सी बी ओ एंगल निकाल लेते हैं। सी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री टोटल है। इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया तो 2 से भाग कर देंगे। ये कितना आ गया? 45 डिग्री। अब हमें ये दोनों एंगल पता हो गए। 45 डिग्री ये भी होगा, 45 डिग्री ये भी होगा। एंगल सी बी ओ इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमें मालूम हो गया। अब इसके बाद हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें निकालना है एंगल ए सी ओ, यानी ए सी ओ। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये मुझे पता चल गया 45 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि ये डायमीटर पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री ही होता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। तो पहले इस वाले एंगल को निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं इस वाले एंगल को। एंगल ओ सी बी, इसे क्या लिखेंगे? ओ सी बी। ओ सी बी इक्वल टू
ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल जो इनको योग करेंगे, मतलब इनको ऐड करेंगे तो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो वहीं से हम निकाल लेंगे। इसको अगर निकालना होगा तो तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे और उसको हम किसके बराबर कर देंगे, 180 डिग्री के। तो चलिए कर लेते हैं। ओ सी बी प्लस ओ सी बी एंगल ओ बी सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये होगा 180। अब ओ सी बी हमें निकालना है, इसकी वैल्यू रखेंगे ये 45 डिग्री, सी ओ बी ये है 90 डिग्री, ये हो जाएगा ओ सी बी, ये ऐड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 135, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ओ सी बी, ओ सी बी ये एंगल भी हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमें इस वाले एंगल को पता करना है, तो इस वाले एंगल को कैसे पता करेंगे। अब हम इस वाले डायमीटर को अगर लेंगे, ये हमें डायमीटर दिया हुआ है, अगर ये डायमीटर है तो फिर ये सेमी सर्किल हो गया, और सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला टोटल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और हमें ये वाला निकालना है, तो टोटल 90 डिग्री से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हमें कौन सा, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए सी ओ इक्वल टू टोटल कितना है 90 डिग्री है, उससे हम माइनस कर देंगे इस वाले एंगल को, यानी एंगल ओ सी बी। तो 90 डिग्री माइनस ओ सी बी कितना है 45 डिग्री, तो कितना आ गया, ये भी आ गया 45 डिग्री। एंगल ए सी ओ ये भी आ गया 45 डिग्री। ये हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर में ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी आर टू परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर हैं, मतलब दो लंब हैं, दो लंब परपेंडिकुलर कॉर्ड। इफ़ ए डी सी इक्वल टू 24, ए डी सी ये वाला एंगल दिया है 24, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं, इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को करना है। ये हमने सर्किल बना लिया, सी डी और ये ए बी, ये वाला एंगल दिया है एक्स डिग्री, ये दिया है वाई डिग्री, ये दिया है 90 डिग्री है, ये हो गया, ये एम पॉइंट हो गया। तो हमें बेटा एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, और हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 24। तो नोट कर लेते हैं, सबसे पहले हमें एंगल दिया हुआ है ए डी सी, ए डी सी दिया हुआ है 24 डिग्री। हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, ये एक सेमी सर्किल हो गया, ये एक डायमीटर है, तो ये वाला एंगल सेमी सर्किल में बना एंगल होगा, तो ये एंगल सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये 90 डिग्री होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं, सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये वाला हमें 24 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल हम पहले फाइंड कर लेंगे। हम इस ट्रायंगल में, इस वाले त्रिभुज में पहले काम करेंगे। ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें, ये वाला एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है, तो हम इस वाले एंगल को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ करेंगे, योग करेंगे, और वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ACD, इस वाले ट्रायंगल में क्या एंगल CAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। अब CAD, ये हमें इसको नोट कर लेंगे, CAD इक्वल टू 90 डिग्री। ये ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, ये हमें पता है। इसकी जगह पर हम रख देंगे 90 डिग्री, फिर प्लस ACD इस वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। ACD इक्वल, फिर इसकी जगह पर रखेंगे CDA, ये एंगल हमें दिया हुआ है 24 डिग्री इक्वल टू 180। अब एंगल ACD, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ गया 114 इक्वल टू 180। ACD, इसको 180 से माइनस करेंगे, एंगल ACD ये आ जाएगा, माइनस करेंगे 66 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल आ गया 66 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 66 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल मालूम है 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है, और ये 66 डिग्री हो गया, और हमें y की वैल्यू निकालना है। अब हम इस वाले त्रिभुज पे काम करेंगे, इस वाले त्रिभुज पे करेंगे काम, तो ये वाले वैल्यू हम निकाल लेंगे y की। तो इन ट्रायंगल ACM, इस वाले ट्रायंगल में हम करेंगे, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो CAM, एंगल CAM, इसको फाइंड करने के लिए 180 डिग्री से माइनस कर देंगे इन दोनों एंगल को जोड़कर। तो वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं जो ट्रायंगल में लग रहा है, 180 डिग्री माइनस एंगल ACM प्लस एंगल CMA, तो 180 माइनस ACM, ये कितना मैंने निकाला था अभी? ACD, ये वही वाला एंगल है, एंगल C 60 डिग्री 66, और CMA ये वाला है 90 डिग्री। 180 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे, 156 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो एंगल CAM इक्वल टू कितना आ गया? 24 डिग्री। और यही हमारी y की वैल्यू है, क्योंकि यही वाला एंगल तो है CAM, यही वाला एंगल y दिया हुआ है, तो y का आंसर आ गया, मतलब y की वैल्यू हमें पता चल गई 24 डिग्री। अब ये 24 आ गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू। और हम देख रहे हैं ये दो कॉर्ड बने हैं, परपेंडिकुलर कॉर्ड AB और CD, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। कॉर्ड पर, सेम परपेंडिकुलर कॉर्ड पे बना एंगल सर्किल में ये बराबर होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू होगा। तो ये वाला हमने निकाल लिया है 66 डिग्री, और ये वाला एंगल उसके बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं एंगल ABD इक्वल टू x इक्वल टू एंगल ACD, ये कितना आ जाएगा? 66 डिग्री, यही आंसर हो गया। तो मैंने क्या बताया? एंगल
ACD, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ABD के। तो वही हमने लिख दिया एंगल ABD, और यही एंगल ABD x की वैल्यू है x, तो मैंने इसको x भी लिख दिया, इक्वल टू एंगल ACD, और ये है 66 आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर 2 कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट सेंटर। 2 कार्ड दिए हुए हैं, ये सेंटर O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AB इफ़ CAO, एंगल दिया हुआ है CAO इक्वल टू 42 डिग्री, एंड फाइंड OBD, हमें फाइंड करना है OBD, इस वाले एंगल को फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 42 डिग्री, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो बेटा आपको हमने बताया था कि जब 2 कॉर्ड, ये हो गया AC, 2 कॉर्ड हो गए AB एंड CD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन पर बने एंगल इक्वल टू होंगे, मतलब बराबर होंगे। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D के बराबर होगा, और एंगल D इक्वल टू एंगल B के बराबर होगा। ये एंगल भी इसके बराबर होगा, और ये एंगल CAO इक्वल टू ABD, ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा। जब 2 कॉर्ड किसी सर्किल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो उनके एंगल बराबर होते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा 42, लेकिन हम ये ऐसे लिख दे रहे हैं। पहले तो एंगल हमें दिया हुआ है CAO इक्वल टू 42 डिग्री, जब 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में बताया गया। तो एंगल CAO इक्वल टू एंगल CODC, ये वाला एंगल ODB इसके बराबर होगा, और ये कितना है 42 डिग्री हो जाएगा। और एंगल, और ये सेंटर है, जब ये सेंटर है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है OBD, इसकी एक प्रॉपर्टी और है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या होंगी, रेडियस होंगी। जब ये दोनों रेडियस होंगी तो दोनों बराबर होंगी, और अगर दोनों बराबर होंगी तो इनके सामने के जो एंगल बने हुए हैं वो भी इक्वल टू होंगे। तो अब ये दोनों अगर बराबर होंगे एंगल, तो ये मुझे पता है कि 42 डिग्री होगा, ये एंगल 42 डिग्री होगा, तो मुझे ये निकालना है, तो ये भी 42 डिग्री इसी के बराबर हो जाएगा। एंगल ODB इक्वल टू एंगल OBD, ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल OBD इक्वल टू 42 डिग्री, ये आंसर हो गया। एंगल OBD इक्वल टू 42 डिग्री। तो बेटा आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, आपका 13 चैप्टर फिनिश होता है यहाँ से। तो नेक्स्ट सेशन में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।